संत रामपाल जी हमारी पारंपरिक साधनाओं को छुड़वाते हैं, श्राद्ध छुड़वाते हैं, पितृ पूजा छुड़वाते हैं और मंदिरों में हमारे गुरुजी ने अपने ज्ञान से प्रमाणित कर दिया है कि वेदों में इस चीज का प्रमाण है कि कर्मकांड, पितृ पूजा, ये सब वेदों में इसको अविद्या कहा है, गलत। यहाँ पर लिखा है, हे राजन, श्राद्ध करने वाले पुरुष से और तुम्हारे पिताजी या माताजी जब जीवित थे दिन में 2-2 बार तो पक्का रोटी खाते थे। अरे तुमको एक दिन के खाने से 364 दिन कोई जरूरत नहीं, ये कोई संभव बात है तुम्हारी? दोस्तों, क्या हुआ जब एक श्रद्धालु ने संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से पूछ लिया कि वे श्राद्ध और पिंडदान करने से क्यों रोकते हैं। फिर जो हुआ उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। क्या श्राद्ध करने से कोई लाभ होगा या नहीं? आखिर श्राद्ध तथा पिंडदान जैसे कर्मकांड के बारे में हमारे धर्म शास्त्र क्या कहते हैं? श्राद्ध करने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? ऐसे कई सारे प्रश्न आज के वीडियो में समाप्त होने वाले हैं, बस आप बने रहें इस वीडियो के अंत तक। और यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं दो पक्ष, एक संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी और दूसरी तरफ है हमारे समाज के वो श्रद्धालु जो संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से संतुष्ट नहीं है और अपने प्रश्नों का जवाब जानने के लिए वो यहाँ पे आए हैं। तो यहाँ पे इस डिबेट को अभी शुरू करते हैं और जानते हैं क्या प्रश्न है उनके अंदर, जो वो जिसका जवाब वो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जानना चाहते हैं, जिस वजह से वो संत रामपाल जी महाराज जी का विरोध करते हैं और क्या कारण है संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालुओं का उनसे इतनी अटूट श्रद्धा का। तो सबसे पहले हम इस तरफ से शुरू करते हैं जी। सबसे पहले आप बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी से आप जो विरोध करते हैं उनका क्या कारण है उसका? हाँ जी, संत रामपाल जी हमारी पारंपरिक साधनाओं को छुड़वाते हैं और हमारे जो पूर्वज कभी से चले आए हैं, श्राद्ध छुड़वाते हैं, पितृ पूजा छुड़वाते हैं और मंदिरों में नहीं जाना, और जो हमारे ओम नमः शिवाय मंत्र है जिससे हमारी आत्मा को शांति और जिससे हमारा आत्म कल्याण हो रहा है, उनको भी छुड़वाते हैं। ये कहाँ की है कि संत रामपाल जी क्यों ऐसा कर रहे हैं? हाँ जी, परंपरा छुड़वा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। तो इनका क्वेश्चन सच में बहुत अच्छा है। संत रामपाल जी महाराज जी इनका कहना है कि वो हमारी पारंपरिक साधनाओं को टारगेट कर रहे हैं और जो साधना वर्षों से चली आ रही है उसका विरोध कर रहे हैं। तो आप में से कौन बताना चाहेगा? सत साहिब जी, सबसे पहले तो हमारे समाज में एक गलत धारणा है कि हमारे गुरुजी पारंपरिक परंपराओं को, गलत जो रीतियां हमारे समाज में फैली हुई है उनको मतलब दूर करें, जो गलत रीतियां उनको दूर कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे पुरातन टाइम से जो चली आ रही सनातनी पूजा उसको उजागर कर रहे हैं। हमारे गुरुजी ने अपने ज्ञान से प्रमाणित कर दिया है कि वेदों में इस चीज का प्रमाण है कि कर्मकांड, पितृ पूजा, ये सब वेदों में इसको अविद्या कहा है, गलत कहा है। तो इस चीज के हमारे गुरुजी ने असंख्य प्रमाण दिए हैं। हम बात करें सबसे पहले हमारी गीता और हमारे वेद, यही हमारे लिए शिरोधार्य है। तो हम गीता जी में पहले गुरुजी बताते हैं कि गीता जी के अध्याय 9 श्लोक 25 में ये लिखा हुआ है, ये इस चीज को गुरुजी ने अपने ज्ञान से प्रमाणित किया है। यान्ति देवव्रता देवानाम पित्राणि यान्ति पितृदेवा भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मधापि जने अपि माम। इसका अर्थ ये है, गुरुजी ने प्रमाणित किया है कि अगर हम भूतों की पूजा करते हैं तो भूत को प्राप्त होते हैं, देव पूजा करते हैं देव को प्राप्त करते हैं और पितृ पूजा करते हैं तो पितरों को प्राप्त करते हैं, और जो मेरी पूजा करेगा वो मुझे प्राप्त होगा। इसमें इस चीज से क्लियर स्पष्ट कर दिया गुरुजी ने अपने ज्ञान से कि हमें पितृ पूजा नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में गुरुजी ने प्रमाणित कर दिया है कि अगर हम शास्त्र को छोड़कर कोई मनमाना आचरण करते हैं उससे हमें न कोई सुख होता है, न गति होती, न परम सिद्धि होती है। इसके साथ ही गुरुजी ने असंख्य प्रमाण दिए, जैसे मार्कंडेय पुराण के अंदर पेज नंबर 242 और 243 पर इस चीज का प्रमाण है। रोचे ऋषि की कथा में जो वो अपने पूर्वजों से करता है, उसके पूर्वज उसको सपने में दिखाई देते हैं, उसके दादा के दादा सब दिखाई देते हैं। तो वो उससे प्रश्न करते हैं कि आप 40 उम्र हो चुकी थी रोचे ऋषि जी की, उन्होंने शादी नहीं की थी, उनको वेदों का जितना भी ज्ञान था उसके अकॉर्डिंग वो साधना करते थे। उनके पूर्वज भी जानते थे कि वो साधना सही कर रहा है, लेकिन फिर भी उनके पूर्वजों ने उनको जबरदस्ती फोर्स किया इस चीज के लिए कि आप शादी करो और हमारे श्राद्ध निकालो। इस चीज से उसमें संवाद ने एक्सेप्ट किया, आप जो कर रहे वो सही है, वेदों में कर्मकांड को अविद्या कहा है। आइए अब देखते हैं इस विषय पर संत रामपाल जी महाराज के क्या विचार हैं। एक बार आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी में हुए, जिनको परमात्मा मिले थे और सचखंड ले जाकर वापस छोड़ा था, उन्होंने फिर ये ज्ञान दिया। एक उनका शिष्य था किसान, और वो गरीबदास साहिब जी के पास बहुत समय बैठता था, प्रतिदिन सत्संग सुनता था, दिन में विचार सुनते रहते थे, बैठ जाते थे। तो वो एक दिन नहीं आया,
गरीबदास जी ने पूछा भाई कल क्यों नहीं आया? अगले दिन जब वो पहुंचा, उसने बताया कि महाराज जी कल मेरी माँ का श्राद्ध था और हमारे गुरुजी वो पंडित जी आए थे, उन्होंने श्राद्ध निकाला, उसमें सारा दिन बिजी रहा मैं। कहा अच्छा भाई। फिर कहने लगा जी कल भी नहीं आन पाऊंगा मैं। पर गरीबदास जी ने पूछा कल क्या बात है? कि कल मेरे पिताजी का श्राद्ध है। कहा अच्छा। परमात्मा पहले भी बहुत समझाते थे गरीबदास साहब जी, लेकिन हमारी बुद्धि इतना काम नहीं करती, हम संसार के व्यवहार को घड़ा में तो देते हैं। तो कभी गरीबदास जी ने कहा भी एक काम करना बेटा, जब तेरे पिता का श्राद्ध निकाल ले तुम्हारे वो ब्राह्मण जी, उसके बाद 2 व्यक्तियों का खाना ले आना यहाँ पर। अब उस व्यक्ति ने सोचा गुरुजी अपने लिए मंगाते होंगे। जब उनके गुरुजी ने सारा काम कर लिया, तैयारी उसने सब लगा दिया, भोग भाग कौवे कावे छका दिए, तो बाद में बचे हुए 2 रोटियों का 2 मनुष्यों का खाना लेकर के वो गरीबदास जी के मकान में आ गया। गरीबदास जी भी गृहस्थी थे, बाल बच्चेदार थे, किसान थे, लेकिन परमात्मा से परिचित हो चुके थे, तत्व ज्ञान से परिचित थे। उस भगत का ही खेत था, उसमें एक जोड़ी थी, छोटा सा तालाब जिसको लेट बोले। जब वो व्यक्ति लेकर आ गया 2 मनुष्यों का भोजन, गरीबदास जी कहने लगे आजा मेरे पीछे पीछे। अब उस व्यक्ति ने सोचा खेतों में कोई साधु संत आए होंगे, इनसे मिलने आते रहते हैं। वहां जाकर उस लेट से, उस जोहड़ से 1 किलोमीटर दूर उस खेतों में जो तालाब होते थे छोटे छोटे, पशुओं के पानी के लिए उसमें स्टोर कर लेते थे जल, तो उसके चारों तरफ झुंड खड़े हो जाते थे, झाड़ बोझड़े कांटेदार झाड़ियों के गुच्छे से बन जाते थे। उससे 200 फुट दूरी पर बैठ गए गरीबदास जी भी, और लड़का व्यक्ति बैठा लिया और वहां कहा, आवाज लगाई उसके माता और पिता का नाम लेकर, और उनसे कहा कि आ जाओ तुम्हारा पुत्र भोजन लाया है। उसमें से एक गीदड़ और गीदड़ी निकल कर आए और वहां आकर खड़े हो गए, और लीला थी गरीबदास साहिब जी की, और कहा बेटा ये तेरी माँ, ये तेरा बाबू, ये तेरा पिताजी, इन्हें खिला भोजन। वो दर दिया खोल कर उसने। अब वो छक गए दोनों, 1 मिनट खा गए फटाफट और खा कर भाग गए। अब गरीबदास जी बोले कि तुम्हारे गुरुजी क्या कह रहे थे कि 1 दिन के भोजन खिलाने से और 1 वर्ष तक तुम्हारे पिताजी पितर जो जिस भी योनि में है वो तृप्त रहेंगे। अखा जी ऐसे कह रहे थे, ये दोनों भूखे मरे थे, देखा गए सारे ने, और भोगते ही ला के आए हो तुम्हें। अखा जी उस दिन पीछे कान पकड़ दिया कि जी बाढ़ में जाओ, ये तो बकवाद है सारी। तो छोड़ दी सारी वो लोकवेद और दंत कथा, मनमाना आचरण उस प्यारी आत्मा ने। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहा करते थे कि तुम 1 दिन तो आहार करा देते हो, मान लीजिए तुम्हारी बात बड़ी करें, और तुम्हारे पिताजी या माताजी जब जीवित थे दिन में 2-2 बार तो पक्का रोटी खाते थे। अरे तुमको 1 दिन के खाने से 364 दिन कोई जरूरत नहीं, ये कोई संभव बात है तुम्हारी? 1 दिन तुमने भोग लगा दिया, 364 दिन क्या खाएंगे वो? मान लीजिए तुम्हारे पिता काग बन गए, कौवे, तो रोज भोग ला दो उनका, 2 रोटी तोड़ के ऊपर रोज फेंक दो ताकि उनका पेट भरा रहे। 1 दिन ये फंड करने से कोई फायदा नहीं। कहने का भाव यह है कि वो तो जो बन चुके। अब पुण्यात्माओं, जब हम सत भक्ति करेंगे और इस साधना के करने से आपके जो पितृ भूत प्रेत आदि बने हुए हैं, और चाहे वो किसी योनि में है ये पितृ वाली सिस्टम में, तो उनकी भी मोक्ष हो जाएगा आपकी भक्ति करने से। अब पुण्यात्माओं, ये सत्कर मान लेना, ये दास आपको समय अनुसार सब क्रियाएं बताएगा। इन एडवांस करने से आप अपना कर्म बिगाड़ बैठोगे। आप अपनी भक्ति करते रहो और समय आने पर ये सब आपके पितृ वगैरह भी इस साधना से ही इनकी मुक्ति हो जाएगी।
अब क्या होता है, जैसे इन्हीं पुराणों में लिखा है कि 1000 ब्राह्मण भोजन कर रहे हों, जैसे इन्होंने पितरों की और भूतों की श्राद्ध की वो विधि बता रखी है। पितरों के लिए भोजन कराओ ब्राह्मणों को तो ऑड नंबर में हो, जैसे 1, 3, 7 यानी 5, 7 ऐसे हो, और बाकी इवन नंबर में हो, ऐसी संख्या में जमाने चाहिए। और इसी विष्णु पुराण में लिखा है कि 1000 ब्राह्मण जिमते हो, भोजन कर रहे हो, और उनके सामने एक योगी माने भगत, सच्चा भगत, सत्साधक, सत साधना करने वाला, परम अक्षर परमात्मा का जो साधक है वो वास्तव में भगत योगी होता है। योगी का अर्थ ये नहीं ये पेट का पानी हला के दिखा दे और आसन उसन कर रहा हो ना, ये योगी नहीं, ये तो एक वो है अपनी, समझ लो ये प्राकृतिक चिकित्सक कह सकते हैं, वो योगी है। योगी का अर्थ होता है भक्त, परमात्मा से मिलने की जो कोशिश कर रहा है वो योगी है, भक्त यानी सच्चा साधक। ये देखिएगा श्री विष्णु पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अनुवादक हैं मुनीलाल गुप्त। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये है अध्याय 16 और तृतीय अंश और पृष्ठ नंबर 213 पर। यहां पर लिखा है, हे राजन, श्राद्ध करने वाले पुरुष से विश्व देवगण, पितृगण, मातामह और कुटुंबी जन सभी संतुष्ट रहते हैं। हे भूपाल, पितृगण का आधार चंद्रमा है और चंद्रमा का आधार योग है, भक्ति, और इसलिए श्राद्ध में योगी जन को नियुक्त करना अति उत्तम है, यानी सत साधक को। हे राजन, यदि श्राद्ध भोजी एक सहस यानी 1000 ब्राह्मणों के सम्मुख एक योगी भी हो तो वह यजमान के सहित उन सब का उद्धार कर देता है, यानी ब्राह्मणा का भी, हर योगी का भी और उनका यजमान का भी, सबका उद्धार कर देता है। पितरों की तो बात छोड़े। पुण्यात्माओं, यहाँ पर आप सब योगी हैं और जो भक्त आपके यहाँ दान करता है वो आपको जमा रहा है, तो आपके पितरों का तो वही उद्धार हो जाएगा। ये सत्कर मान लियो। ये इतना गजब का मार्ग है जो हमारे प्राणों, जो सत्य है वो तो इन्होंने ग्रहण की नहीं, इन्होंने असत्य ग्रहण कर ली। पुण्यात्माओं, जैसे वेद, आपने रुचि ऋषि की कथा में देख लिया मार्कंडेय पुराण में कि वेद में इसको अविद्या कहा है, कर्म कांड को, और पितर भी मानते हैं क्योंकि वह भी ब्राह्मण थे, ऋषि थे। अरे वो नो कहीं हमारी दुर्गति हो जाएगी, जय दूसरा आदमी निकालेगा। अब जैसे एक श्रद्धालु कहता है कि जैसे हमारे पिताजी दिखाई दे जा और वो कहें बेटा श्राद्ध निकाल दे, तो हम क्यों नहीं निकालेंगे, निकालना तो पड़ेगा। कोई बात है या? पुण्यात्माओं, उसका तरीका है। जैसे किसी का बालक और कुएं में गिर गया, उसका वो तो चिल्ला रहा है डूब गया डूब गया, उसका क्या इलाज है? गिल्ले डूब जा, डांक मार दे, छलांग लगा दे, वो भी मरे गिल्ले। उसकी विधि है उसको भी बचाने की। पहले रस्सी बांधा एक ऊपर मजबूत सी, उसको नीचे डालो, उसको पकड़ कर जा, उसने भी काट के लिया। तो ये पितर दिखाई दे जा ऐसे कोई है तो उसका गेल नहीं डूबे, उस श्राद्ध न नहीं करे, वो तो कुएं में छलांग लगाने वाली बात होगी, गिल्ले मर गया। उसके लिए ये रस्सा है जो दास आपको देगा। ये सत भक्ति करो, इस तरह ये दान धर्म करो, और उन पितरा का भी सब कहेगा उद्धार अपने आप होता चलेगा। ये आपने पढ़ भी लिया, क्योंकि सत साधक ये भक्त है। या लाखों योगी जी में एक महीने के अंदर आकर के
हैं, और फिर वो एक कह के जीवाणु में इतना लाभ बता रहे। तो ये तत्व ज्ञान और शास्त्र अनुकूल साधना, इससे आपका भी कल्याण और आपके पितरों का भी। संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को और अधिक जानने के लिए संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल पर विजिट करें। धन्यवाद।